नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको रुद्राक्ष के विषय में जानकारी दूंगी। समाज में रुद्राक्ष के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं। जैसे हम रुद्राक्ष के लाभ के विषय में मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे कई लोग बनाते हैं कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस तैयार हो जाते हैं कि अगर आप रुद्राक्ष पहनोगे आपका अनिष्ट हो जाएगा, आपको इस विधि से पहनना है। बहुत सारी विधियां बताई जाती हैं। अगर हम रुद्राक्ष की बात करें या रत्नों की बात करें या ज्योतिष शास्त्र की बात करें, ये सारे वेदों से निकले हुए विषय हैं। ये अलग अलग विषय हैं और जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को पोषित करते हैं, तो इनका अपना ये एक विषय बन जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे रुद्राक्ष है, तो रुद्राक्ष अपने आप में एक विषय है, एक माला का मन का नहीं है कि आपने उसको शिव जी के नाम पे गले पे धारण करना है। ये अपने आप में एक विषय है और इसी विषय से बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं। जैसे वास्तु शास्त्र हुआ, ज्योतिष शास्त्र हुआ, आयुर्वेद में रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो रुद्राक्ष से जुड़े हुए हैं। आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा, शिवजी पार्वती जी को कुछ बता रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं। कई कहानियों में आपने सुना होगा शिवजी पार्वती जी से ये बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे उन्होंने शिव महापुराण में पार्वती जी को रुद्राक्ष के महात्म्य के विषय में बताया है कि किस रुद्राक्ष से क्या होता है। अब जो पार्वती जी हैं वो तो देवी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। शिव जी का उनको रुद्राक्ष के विषय में बताने का क्या अर्थ है? इसका मूल अर्थ यही है कि जो शिव जी हैं वो परमात्मा स्वरूप है और जो माता पार्वती है वो प्रकृति स्वरूप है। तो प्रकृति को एक माध्यम बना करके मानव जाति को ये संदेश देने के लिए कि रुद्राक्ष से उनको बहुत सारे फायदे हैं, शिवजी पार्वती जी को ये उपदेश दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, ऐसे उन्होंने कई सारे श्लोक बताए हैं, कई सारे मंत्र बताए हैं कि जो मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। तो जिन ग्रंथों में शिवजी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये मानव जाति के कल्याण के लिए है। इन ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहा जाता है। ये तंत्र शास्त्र के ग्रंथ हैं। तो तंत्र मानव शरीर को कहा गया है कि मानव का जो शरीर है वो स्वस्थ कैसे रहे, वो पूर्ण जीवन कैसे जिए, इसके लिए शिवजी ने रुद्राक्ष महात्म्य बताया। ऐसे ही उस टाइम पे, वैदिक काल के टाइम पे बहुत सारे ऋषि हुए हैं, बहुत सारे उन्होंने इन रुद्राक्ष पे शोध किए हैं। उनमें से तंत्र शास्त्र के ज्ञाता माने जाने वाले महर्षि जाबाली हुए हैं। उन्होंने जाबालोपनिषद लिखा है। महर्षि जाबाली जो जबलपुर जिनके नाम से प्रसिद्ध है, वो महर्षि जाबाली ने जाबालोपनिषद में रुद्राक्ष के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। तो अगर इन ऋषियों ने इस रुद्राक्ष के विषय में शोध किया तो ये उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने ये जन कल्याण के लिए किया कि लोग जानें, उन पुस्तकों को पढ़ें, समझें और आगे इस ज्ञान को बढ़ाएं। लेकिन जब हम इस तरह की बातें देखते हैं, लोग इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया में डालते हैं और इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से लेते हैं कि इससे अनिष्ट हो जाएगा, तो ये ज्ञान आगे बढ़ता है। ये एक सिर्फ वीडियो नहीं है, ये ज्ञान है। और रुद्राक्ष सिर्फ एक माला का मन का नहीं है, पूरा एक विज्ञान है। अगर आप इस पे किसी तरह का ऐसी टिप्पणी करते हैं बिना जाने सोचे विचारे, तो ये ज्ञान यहीं पे विलुप्त हो जाता है। अगर आप रुद्राक्ष के विषय में जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पे उसकी जानकारी मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे कि आपके दिमाग में द्वंद्व चलेगा, क्या सही है और क्या गलत। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती है उस विषय पे। अगर आपको उसको गहराई से किसी विषय को आपको जानना है तो उसके लिए शोध करना पड़ता है, तब जाके हम इस निष्कर्ष पे निकलते हैं कि इससे
क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, कहीं से भी आप अगर रुद्राक्ष खरीदें तो ऐसे ही मत खरीदिए, उसका लैब टेस्ट कराइए। जो रुद्राक्ष है इसका एक्सरे सर्टिफिकेट मिलता है। एक्सरे सर्टिफिकेट में रुद्राक्ष के अंदर की स्थिति का पता लगता है, इसके अंदर कितने बीज हैं, इस पे जो लाइनिंग है कितनी स्पष्ट है। मूल रूप से इसकी अंदर की जो स्थिति होती है वही काम करती है। तो जब भी आप रुद्राक्ष कहीं से भी खरीदें, हम भी रुद्राक्ष रखते हैं। अगर आपको इसकी रुद्राक्ष खरीदना हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम नेपाल से रुद्राक्ष लेकर के आते हैं और आपकी ज़रूरत के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में किसी तरह की युति है, किसी तरह का ऐसा ग्रहण दोष है या किसी भी तरह का दोष आपकी कुंडली में है, तो हम रुद्राक्ष संयोजन बना करके आपको देते हैं। ये थी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी अन्य विषय पे आपको जानकारी दूंगी।